हम नदी समंदर क्या बात की, है, सागर की सरिता हूँ, वाह पानी से तृप्त रहूं, फिर भी मैं प्यासी हूँ। वाह। देवियों और सज्जनों नमस्कार, मैं अमित वर्मा और आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने इस शो पॉडकास्ट विद अमित वर्मा में। और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराता हूं जिनका नाम है सरिता कटियार सदाबहार। सरिता कटियार जी, आपका मेरे इस शो में स्वागत है। कैसी हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए, वो तो आपकी अंदाज से ही लग रहा है। तो मैं, चूंकि मेरे दर्शक भी जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूं कि कैसा है आपका जीवन, चूंकि आप एक कवित्री हैं। कैसे आपके जीवन में मोड़ आया कि आपको कवित्री की तरफ मुड़ना पड़ा? देखिए, जीवन की अगर हम बात करें जी तो जीवन जो है संघर्षों से ही बना होता है जी और जी संघर्षों पे ही आगे तक खड़ा होता है। जी जी तो हमें संघर्षों से घबराना तो नहीं चाहिए, जी जो कि मैंने बेबाकी से और ईमानदारी से जी। इस चीज का डट के मुकाबला किया अच्छी बात है। और मैं घबराती भी नहीं हूँ। जी 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 और दूसरी बात, रही बात कवित्री, ये कवित्री का जो एक टैलेंट है मेरे अंदर, जी वो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं जब बहुत छोटी थी गाँव में, जी 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 तो जब कोई बात करता था तो उसको एक बात उन्होंने मज़ाक में कही, जी। मैंने उसको मज़ाक में ही पलट के जवाब दे दिया। मैं अच्छा ये अच्छा, नहीं जानती थी कि ये कविता ये होती है कविता होती है। और मैंने उसको उसी वे में जवाब दे दिया। जी 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 तो ऐसे लिखते-लिखते अभी जब शादी हुई उसके बाद में मुझे लगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लिखना शुरू किया जी जी जी। और लिखते-लिखते मैं इतना लिख गई, मुझे खुद नहीं पता कितना लिख गई। कितना लिखे? लगभग 15-16 हज़ार कविताएँ हो गई। क्या बात है! बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत-बहुत शुक्रिया। चूंकि नाम है आपका सरिता, सरिता का क्या तात्पर्य होता है, क्या मतलब होता है? देखिए, सरिता का जो अर्थ है, वो बहुत गहरा है जी जी और गहराई में अगर जाके देखें, तो जी। हम डूब सकते हैं उसमें। हाँ, ये भी तो है, लेकिन हो सकता है बहुत लोगों को तैरना भी आता हो, हाँ, है ना? तो सरिता मतलब नदी। नदी, हाँ। हम और नदी नदी, कभी ठहरती नहीं है। सुनिएगा एक लाइन, जी, हम नदी समंदर क्या बात की, है! सागर की सरिता हूँ, वाह! पानी से तृप्त रहूं, फिर भी मैं प्यासी हूँ। वाह! बहुत अच्छा। तो ये लाइन मैंने पता किस लिए लिखी? जी, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में कितनी भी कामयाबी पा लें, कितनी भी जी, बड़प्पन हासिल कर लें, जी, लेकिन हम लोगों को कभी भी अपना वो वक़्त जो चलना सीखा है, जी, जी, वो जी। नहीं भूलना चाहिए। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, चूँकि सरिता का अर्थ है नदी, आपने बताया, और नदी हमेशा चला करती है। देखिए, इसमें 2 विवाद हैं। और कहते हैं, मैंने गाना सुना था जिसमें कहता है चलना ही ज़िंदगी है ना? हुँ, लेकिन चूँकि हम लोग इंसान हैं, हम लोगों की लाइफ़ में ठहराव माँगता है। जो आदमी अपनी लाइफ़ में ठहराव नहीं जिसकी लाइफ़ में आया, वो मुझे लग रहा है उसकी लाइफ़ सफल नहीं हुई। आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ठहराव जिसको हम लोग कहते हैं जी। ठहराव, वो ठहराव ही हम लोगों को एक नया मोड़ देता है। जी, जी, जी। और उस मोड़ में फिर हमें चलने के लिए जो है एक हिम्मत देता है, जी। एक दर्द भी देता है। जी, जी। ऐसा नहीं है कि हम उस मोड़ से निकल गए जी, तो जी। खुशहाली से निकल गए। उस मोड़ पे भी हमें कहियो दर्द मिलेंगे, कहीं बिल्कुल। जख्म मिलेंगे, जी, जी, जी। उनको पार करना है। यही ज़िंदगी है हमारी। तो कवित्री का जीवन मतलब आपका कहना है कि ठहराव नहीं माँगता, हमेशा चलता रहता है, चूँकि नाम भी आपका वही दर्शाता है, चलते जाओ, यहाँ चलो, वहाँ चलो। फिर आप तो चूँकि देश भर में घूम-घूम कर सम्मेलन करती जी। रहती हैं, कवि सम्मेलन। हुँ। आपने लगभग कितनी कविताएँ लिखी हैं अब तक? अ, देखिए, दोहा और छंद और मुक्तक सब मिला के लगभग तो कम से कम 17 हज़ार तक हो गई और कविताओं की देखी जाए तो लगभग 15,000 मेरी कविताएँ हैं। देखिए, मुझे इनके बारे में थोड़ा नॉलेज कम है। जैसे दोहा, अब जैसे आप कह रही हैं छंद, इनमें कुछ अंतर होता होगा। बिल्कुल क्या अंतर अंतर होता होता है। है? अब जैसे दोहा है, जी। दोहा कबीरदास जी के आपने सुने होंगे। जी, जी, जी। उन दोहों में भी कुछ स्वर भी अलग होते हैं जी, जी, जी। और सुर भी अलग होते हैं। जी, जी। जैसे हारे समझा के गुरु जी, जी, जी। जाग ना सो इंसान,
अब यहाँ पे गुरु आप अपने को भी रख सकते हैं, जी, क्योंकि जी। आप बच्चों को ये शिक्षा देते हैं जी, कि जी, जी। हम कैसे बने हैं और आपको क्या बनना है। जी, जी, जी। ये मैं दर्शाना चाहती हूँ। जी, जी। अरे समझा के गुरु जाग न सो इंसान, जी। 23 घंटे काम करके 1 घंटा प्रभु ध्यान ही वाह! धर ले, 1 घंटा प्रभु ध्यान। बहुत बढ़िया, ये दोहा हुआ। बहुत बढ़िया। और मुक्तक और जी। छंद जी। वो है ये। कभी घुला करती थी दाल नमक बिना ना पानी में, वाह! कभी घुला करती थी दाल नमक बिना ना पानी में, आज घुल रही जिंदगानी बचपना जवानी में। क्या बात है! वाह! सच्चाई को काल निगलते देख रही हूँ घड़ी घड़ी, जी, सच्चाई को काल निगलता देख रही हूँ घड़ी घड़ी, जी। घी कपूर बिन आग लगाना हुआ है आसा पानी में। वाह! मज़ा आ गया। ये मुक्तक हो गया। अच्छा, वो मैं आपके साथ किसी दिन इत्मीनान में बैठ करके इन सब चीज़ों के बारे में समझूँगा, जी, चूँकि हम लोगों का ये प्रोग्राम है, लेकिन आपने कविताएँ जो कहीं वो लाजवाब हैं। शुक्रिया। अच्छा ये बताइए जो कवियत्री का जीवन है, हाँ, भाई जी, चूँकि महिला जो होती है, मुझे लग रहा है 2 पुरुष के बिना अधूरी होती है। एक वो जो उसको अपना साथ दे और एक वो जो उसे अपना हाथ दे, बहुत सही कही। है ना? ये मैं खुद भी मानती हूँ इस दुनिया चीज़ की को। कितनी भी ताकतवर महिला क्यों ना हो, हुँ, उसे 2 पुरुषों की ज़रूरत हमेशा होती होती है। एक साथ दे, उसका भाई और एक उसका हाथ दे, उसका है। पति। बिल्कुल, है ना? तो चूँकि महिला के आगे बढ़ने के पीछे पति का हाथ, बिल्कुल। अक्सर मैंने सुना है और पुरुष के आगे बढ़ने के पीछे महिला का हाथ। हुँ, तो आप अगर आज यहाँ पर हैं, तो किन-किन लोगों की बदौलत है? मैं जानना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ। मैं भी प्रणाम करता हूँ गुरुजी, प्रणाम। मेरे गुरु को बारंबार प्रणाम है। जी, उन्होंने मुझे ये लिखने की जो प्रेरणा दी। प्रेरणा दी है, जी, 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 मैं उनको मरते दम तक नहीं भूल सकती। जी, दूसरी, जी, मेरे हस्बैंड हस्बैंड बहुत ही अच्छे इस मामले में सपोर्टिव कि हैं। मुझे कहीं भी जाने से रोकते नहीं। जी, 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 आजकल की महिलाओं पे कंट्रोल होता है, तुम जी, इन आदमियों के संग जा रही हो तो गलत हो सकती हो, तुम जी, उनके साथ में जा रही हो। जी, 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 वो कहते हैं तुम सही हो, जो प्रोग्राम है अटेंड करो, जी, 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 लेकिन जी, हम रोज़ तुम्हारे साथ नहीं जा पाएँगे। सत्य है, करेक्ट। जी, क्योंकि साथ जाने का मतलब है मेरा भी काम है। बिल्कुल, मैं उसको बिल्कुल, छोड़ के अगर तुम्हारे पीछे जाऊँ, तो फिर हमारा काम छूट जाएगा, काम छूट फिर जाएगा। हमारा पेट कैसे पलेगा? बिल्कुल, ये भी अच्छा पेट पालने के लिए इंसान बाहर जाएगा जी, जी, काम तो और करना ही उस पड़ेगा। इंसान को अपनी औरत पे जी, बिल्कुल पक्का और गहरा विश्वास होना चाहिए, बनाए रखना जो चाहिए। एक औरत का धर्म बनता है कि उस जी, विश्वास पे खरे उतरे। खरे उतरे, बिल्कुल सही। तो आपके हस्बैंड ने इस फ़ील्ड में आपकी काफ़ी मदद करी। अच्छा चूँकि जैसे मान लिया ये आपका पैशन है या मतलब पेशा है? कभी कभी मतलब देखिए, जी, मैं तो इसको अपना पैशन कहूँगी। पैशन बोलते हाँ, हैं। जी, पेशे के लिए मैं नहीं, मैं जी, जानती हूँ कि मैंने एक बीड़ा उठाया है जी, जी, कि जी, अगर मुझ में कला है जी, और जी, मुझ जी, में मेरी कला में ताकत है, जी, जी, तो जी, हमें लोग बुलाएँगे, जी, हम किसी के आगे झुक के नहीं जाएँगे। जी, 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 मेरा एक एम है। जी, बहुत अच्छी बात है। तो इससे मतलब आपका जैसे जाना खर्च होता है, किराया, भाड़ा, खाने-पीने का ये सब कैसे होता है? ये कौन मैनेज करता है? वो भी देती, वो जो जो बुलाती। जो बुलाते हैं वो तो लगभग आप मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में हर जगह शायद ही कोई ऐसा जिला हाँ, बचा हो जहाँ पर हुँ, आपने कभी सम्मेलन न जी, किया हो। तो आप ये जो कविताएँ लिखती हैं, जी। ये देखिए कई रस होते हैं ना मैंने बचपन में पढ़ा था मतलब किताब में कि इसे हास रस, श्रृंगार रस, बीस रस, करुण रस, रौद्र रस। तो आपकी कविताओं में किस टाइप का वो जोश मिलता है लोगों को? देखिए मैंने शुरुआत किया थी, जी, जब शुरुआत किया तो मैंने भक्ति रस लिखा। भक्ति रस। हाँ। एक सुना दीजिए भक्ति रस का जो भी आपने लिखा हो मेरे दर्शकों को। दर आई बाबा मैं तेरी, तू मेरा प्रीतम है। वाह! दर आई बाबा मैं तेरी, तू मेरा प्रीतम है। तेज चेहरे पे आंखें नीली, देखूं क्या कुछ कम है। दर आई बाबा मैं तेरी, बहुत बढ़िया। दान मिला ये किस्मत मेरी, दान मिला खुश किस्मत मेरी हो
हुई नजरें इनायती तेरी का जाम पीऊं हर पल दर आई बाबा मैं तेरी। जी और इसका जो अंतिम बंद है जी उसको मैंने कब लिखा था, जी। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी और क्या लोग बात! मुझे कहते थे कि तुम भक्ति रस में डूब गई हो। मतलब मीराबाई टाइप से। हाँ, अभी जी तुम्हारी कोई उम्र है? जी 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 पागल हो गई हो क्या? अब ये 2 लाइनें मैंने लिखी थी जी, सुनाइए। कि उम्र नहीं कहें लोग लगन की, जी उम्र नहीं कहें लोग लगन की, उम्र नहीं कहें लोग लगन की, कहें पगली मैं हुई बाबरी, कहें पगली मैं हुई बाबरी, प्रीत पहचाने ना दर आई बाबा वाह, मैं तेरी। बहुत बढ़िया। तो शुक्रिया। ये हुआ आपका भक्ति रस। भक्ति रस। कितने टाइप के रस में आप मतलब ये लिखती हैं कविताएं? देखिए भक्ति रस में भी लिखते हैं जी और वीर रस में भी लिखा है जी जी और जी उसके बाद में एक कविता का जो है नॉर्मली जी वो भी लिखा है। जी अच्छा, हास्य रस मुझे कब आया? जी मैं सोचूं स्टेज पे जब मैं बोलती थी जी तो मुझसे सारे पुराने कवि कहते थे कि मैडम जी भक्ति रस से हट के कुछ बोला करिए, जी ये जी। आजकल कोई पसंद नहीं करता है। अच्छा, तो भक्ति मैंने रस। हाँ, जी 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 मैं कहूँ अब क्या करूं? जी तो मुझे ना अच्छा हास्य का मुझे बचपन से शौक था। जी तो मैं हास्य पे आई क्या, मेरे जब हस्बैंड के साथ में कुछ ऐसी बात होती है, जी। तो एक बार मॉल लुलु की बात हुई। ऐसी बात मतलब ऐसी-वैसी मतलब कैसी बात? मतलब साथ में बैठे जी मैंने कहा कि मॉल लुलु सभी लोग घूमने जा रहे हैं, जी मुझे भी ले चलो। जी उन्होंने इस बात पे क्या जी जवाब दिया, जी। सुनिएगा। बिल्कुल सुनूँगा। हमने कहा कि मॉल लुलु की शॉपिंग करा दो पिया, वाह! मॉल लुलु की शॉपिंग करा दो पिया, बहुत बढ़िया। बिना शॉपिंग के घबरात म्हारो जिया, वाह! बिना शॉपिंग के घबरात म्हारो जिया। वाह! पिया ने क्या कहा जी। कि होत अच्छे ना आइटम हुआ एको भी, क्या बात है! होत अच्छे ना आइटम हुआ एक भी, बहुत महंगाई कही कही डरावो पिया, माल वाह! लुलु की शॉपिंग करा दो पिया। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में बोले जी। कि अब एक दिन शादी से पहले मैं इतना आजाद किस्म का था कि मुझे कोई खौफ नहीं रहता था। आज़ाद किस्म का था वो हाँ, या आप? वो वो, जी। कि मैं 12 बजे रात को आऊँ, 1 बजे रात को आऊँ, कहीं भी जाऊँ, जी। कोई रोक-टोक नहीं। जी, जी, जी। तो बोले कि 7-7 भाइयों की 7-7 ससुरालें थीं जी। और अब यहाँ एक ही ससुराल में और एक ही गृहस्थी में ऐसे फँस गए हैं जी। कि अब हमें जो है आज तेल खत्म, कल नमक खत्म, कल आटा खत्म, कल हुँ, दाल हुँ। खत्म, तो ये खत्म होते-होते हुँ। ज़िंदगी मेरी खत्म हो जाएगी। जी, जी, जी। ये सोच के बोले कि 7-7 ससुरालों में हम खूब ऐश करते थे। तो 7 ससुरालों में? भैया साथ थे, अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। सातों ससुराल में घूमना, जी, जी, तो अच्छा। अपनी भी साथ मान ली जी। उन्होंने। तो मतलब आपने उनकी लाइफ़ को मतलब कुछ जकड़ रखा है, मतलब पैरों में बेड़ियाँ डाल दी, ऐसा उनका नहीं, कहना है। बढ़िया नहीं डाल रखी। अच्छा। फिर मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया। जी, जी, जी। मैंने कहा कि एक दिन मेरे पतिदेव ने हमका सताया, अच्छा, अच्छा, अच्छा। 7-7 ससुराल का राज बताया। जी, जी, जी। मैंने गुस्सा नहीं दिखाया, जी, जी। बड़े प्यार से समझाया। क्या समझाया? आपकी हैं 7 ससुराल तो हमारी भी कम से कम 14 ससुराल होनी चाहिए। वाह! आप खाए माल और हम हो बेहाल क्यों, अपने भी पास थोड़ा माल होना चाहिए। बहुत सही। थोड़ा बल खाई के, थोड़ा इतराई के, जी। थोड़ा बल खाई के, थोड़ा इतराई के, हुस्न का जलवा थोड़ा सा दिखाई के। बहुत बढ़िया। आपकी नजर का कमाल था कभी अब, अपन का सोसाइटी में धमाल होना बहुत चाहिए। बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो अब उस दिन से ये डर गए जी। कि अब ये जो है अपना हुस्न का जलवा दिखा सकती है। जी, तो अब वो सरेंडर रहते हैं। हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो और कुछ बताएँ अपने दर्शकों को मतलब मेरे दर्शकों को, आपके दर्शकों को, हमारे दर्शक सब सेम ही हैं। जी। तो मतलब एक भाई कवि बनने के लिए
जीवन कैसा यापन करना पड़ता है, लोगों को किन किन संघर्षों से गुजरना पड़ता है, और इस फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं, गीत संगीत जैसा कि है ना, तो उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगी आप? बिल्कुल। जी जी देखिए, जी यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, जी मैं उनसे एक गुज़ारिश ज़रूर करूँगी जी कि आजकल जो माँ-बाप के साथ में सारे बच्चे कर रहे हैं, जी प्लीज़ ऐसा मत करना। क्योंकि माँ-बाप अपना सब कुछ त्याग के हम लोगों के लिए अपना कुर्बान करते हैं, और अगर उनकी कुर्बानी को हम लोग याद नहीं रखेंगे, तो भला कौन याद रखेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसलिए 2 पंक्तियाँ मैं इन बच्चे बैठे जो बिल्कुल नई पीढ़ी के बैठे हैं, मैं उनको सुनाना बिल्कुल, चाहूँगी। स्वागत है। पिता जब ताप में जलता, मुझे एहसास ना होता, जी जी जी। ज़हन में सोचता होता, जहाँ जग सो रहा होता। वाह। करूँ मैं क्या जतन, ख्वाहिश जब बच्चा रख रहा होता, हम्म। मेरे कर्मों के बोझे से शर्मशार हो रहा होता। वाह। माफ करने की गलती भी पिता दोहरा रहा होता, माफी पाकर भी बच्चा गलतियां फिर बो रहा होता। वाह। तो मेरी एक गुजारिश है बच्चों से कि गलती करो, और अगर पिता माफ कर देता है तो उसको ये कमजोर मत समझें। पिता कभी कमजोर नहीं होता है, जी। क्योंकि वो रात दिन एक करके हम्म। किन किन परिस्थितियों से गुजर के कैसा समय बिता के घर आता है, लौट के जब आता है तो उसका चेहरा देखो, आपको एहसास हो जाएगा। मेरे मैं भी किसी का बेटा हूँ, मेरे पिताजी को आप जानती हैं, जी। और मैं भी पिता हूँ, मेरे बेटे को भी आप जानती हैं, जी। और मेरी पत्नी जी को भी आप जानती हैं। जी। तो मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल, मैं तो पिताजी को प्रणाम करती हूँ, और आपको बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि आपको ऐसा बेटा मिला, सौभाग्य की बात है। और मेरी पत्नी के नाम भी कोई संदेश कह दीजिए। और अमित जी, आपको ऐसे पिता मिले हैं जो आपको, मैं तो जब से देख रही हूँ तब से हर पल, हर दिन जी। पूरा सहयोग देते हैं। बिल्कुल। ये मेरे, समझ लीजिए कि मैं चरणों में प्रणाम करती हूँ कि ऐसे पिता सबके हों, जी जी। और ऐसी ही औलाद होनी चाहिए। एक आईना है ये माँ-बाप और बाप-बेटे का रिश्ता। मैंने खुद देखा है कि आपको भी मैंने उनके समर्पित होते देखा है, और वो जितनी कुर्बानियाँ दे सकते हैं, उन्होंने दी है। बिल्कुल। मैं बाबूजी को खुद देखी हुई हूँ, जी 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 जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काश! काफी काफी लोगों ने हमारे और हमारे पापा के बीच में दरारें लगाने की कोशिश करी, काफी हद तक वो कामयाब भी हुए। लेकिन मैंने एक मूवी देखी थी, एक रिश्ता, उसमें शक्ति कपूर ने एक लाइन कही थी कि बेटा घर छोड़ के जा रहा होता है, तो लोग, घर के लोग उसे रोकते हैं, कहते हैं मत जाओ, कहता नहीं मुझे जाने दो। शक्ति कपूर भी कहता है इसे जाने दो। आज बाप बेटे अलग हो रहे हैं, कल फिर एक हो जाएंगे। बाप बेटे का रिश्ता पानी की तरह होता है, आज अलग हो रहे हैं, कल फिर एक हो जाएंगे। हुँ, ये लाइन मुझे बड़ी याद आती है। बिल्कुल। तो मेरी पत्नी के नाम कोई संदेश कहेंगे आप? अरे! आपको, मेरी छोटी बहन है, जी। मैं आशीर्वाद देती हूँ बड़ी होने के नाते। आशीर्वाद मिल रहा है, रख तो लीजिएगा। मैं कहती हूँ कि आप बहुत किस्मत वाली हैं, बहुत लकी हैं, जो ऐसा इंसान मिला है, जो बैठते तो कई भीड़ में हैं, मतलब भीड़ में भी तन्हा है, और तन्हाइयों में भी तुम्हारे हैं। था, हूँ और रहूंगा, तो मरते ये, दम तक। ठीक है। सरिता कटियार जी, आपके साथ ये मुलाकात बहुत अच्छी लगी, जी, और फिर हम अगले एपिसोड में किसी और से मिलते हैं, जी, और फिर आपसे कुछ नई नई कहानियां सीखते जी। रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया आपको बुलाने के लिए।